वाले हैं, आपको बताना जा रहा हूँ जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है। मतलब क्यों मैं 12th कर रहा हूँ, क्यों? बेसिकली एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। तो अगर मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली मुझे अच्छी परसेंटेज चाहिए होगी। तो हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि मेरे 2 या 1% की वजह से मुझे अच्छा कॉलेज ना मिले। तो दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12th में हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, और जो आने वाले बच्चे हैं जो 12th में, उनको भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, जिससे मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हर बच्चे का एक सपना होता है। तो जो दूसरा फैक्ट है, अगर मैं बात करूं एक रेपुटेशन की, मतलब एक रेपो की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली अगर बात की जाए, अगर मेरे क्लास 12th में मेरे नॉर्मल परसेंटेज भी आ सकती है, मेरे थोड़े हाई परसेंटेज भी आ सकती है, और मेरे बहुत हाई परसेंटेज भी आ सकती है। तो अगर मेरी बहुत हाई परसेंटेज आती है तो एक मेरी रेपुटेशन बनती है एक सोसाइटी में, एक समाज के अंदर, कि यार देखो शर्मा जी के बेटे के यार 99 परसेंटेज आए हुए हैं। तो पता है एक रेफरेंस मिलता है हमें कि यार आप उनसे मिल के आओ, उन्होंने कैसे स्टडी करी है जो कि उनकी इतने परसेंटेज आई हैं। तो बेसिकली देखा जाए रेपो हर स्टूडेंट की होती है, चाहे कम परसेंटेज ज़्यादा परसेंटेज आए। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो एक रेफरेंस मिलता है, बल्कि हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि यार उनके बच्चों के 99% आए, कैसे आए, हाउ दे स्टडी, क्या उन्होंने क्या रूल रेगुलेशन, क्या मेथड यूज़ किया है। तो एक रेफरेंस भी समाज को मिलता है अच्छे, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज। थर्ड जो फैक्ट है, थर्ड जो पॉइंट है, इसमें मैं कहना चाहूँगा स्कॉलरशिप। आप सभी जानते हो स्कॉलरशिप क्या चीज़ है। स्कॉलरशिप के थ्रू इवन अगर मैं 12th पास आउट होने के बाद अगर मैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स के लिए ज्वाइन करता हूँ तो इवन मुझे 50 से 100% तक डिस्काउंट मिलता है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स की फ़ीस अगर 1 साल के लिए 1 लाख रुपये अगर फ़ीस है, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे 90% डिस्काउंट मिलता है, अगर मेरे अच्छे स्कोर आते हैं, ठीक है, तो उस स्कोर की वजह से मुझे 90% डिस्काउंट मिलता है। तो मुझे खाली 10,000 रुपये देने पड़े उस कोर्स को 1 साल में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज थे। अगर मैं थोड़ा रिवर्स लूँ, अगर मेरे 50% है तो 50% में मुझे स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 50%, तो मुझे 50,000 रुपये उस कोर्स को करने के लिए देने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी स्कॉलरशिप लें, जो कि हम फाइनेंशियली अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी फैमिली के बजट में से मेरे स्कूल की फ़ीस जाने वाली है। तो इस तरह से मैं अपनी फैमिली की एक जो बजटिंग हम लोग करते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, जो भी हम उनकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी मैं हेल्प कर रहा होता हूँ अगर मेरी अच्छी परसेंटेज आ जाती है। तो चौथा पॉइंट जो है जेलस। तो जेलस बेसिकली देखो, इसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये कहूँगा, हम स्कूल में हमारे बैच में मेरे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और मेरा पूरा बैच होता है, तो हम लोग अपनी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं परसेंटेज पाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी ज़्यादा परसेंटेज आ जाती है तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता है। इवन मेरे दोस्त जो मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनको अच्छे परसेंटेज नहीं आने के बजाय उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो एक जेलस फील होती है, अरे नहीं यार उसकी कैसे इतनी अच्छी परसेंटेज आएगी मेरी। अब जो मेरा 5वां फैक्ट है दोस्तों, जो 5वां जो 12th की इम्पोर्टेंस में मेरा 5वां जो मैं टॉपिक पॉइंट है मेरा, तो इसको मैं बोलूँगा रिवार्ड्स पॉइंट। तो दोस्तों जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, इवन मेरे साथ भी हुआ था कि 12th में अगर तुम्हारे 99% आ गए ना बेटा, तो आपको मैं आईफोन दिलाने वाला हूँ। तो ये फैमिली में, सिस्टर ब्रदर रिलेशन में, इवन मतलब कहीं भी आप अपने स्कूल में या सोसाइटी में जाते हो तो अच्छी परसेंटेज आने की वजह से आपको एक सोसाइटी में रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है कि यार हाँ इस बच्चे के यार इस सोसाइटी में किसकी अच्छी परसेंटेज है, उसको बुलाओ, उससे आज एक लेक्चर करवाते हैं कि उसने क्या ऐसा काम किया जो उसकी अच्छी परसेंटेज आई है। दूसरा, फैमिली में आपके फैमिली का, आपके परिवार का, आपका एक ओहदा सोसाइटी में ऊपर जाता है, क्योंकि आपकी परसेंटेज अच्छी आई है तो सोशली आपको एक नाम मिलता है और आपको एक रिवॉर्ड्स मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2020 से अगर देखा जाए, अगर जो पहला हमारा लॉकडाउन लगा था 21 मार्च 2020, तो इवन तब से अब तक, मतलब इवन मैं 10th और 12th को छोड़ दूँ तो किसी ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, हम लोग रिमोटली पढ़ाई कर रहे हैं। तो रिमोटली पढ़ाई करने के साथ हम काफ़ी हमारी हैबिटें चेंज हो गई, मतलब बेसिकली देखा जाए पूरा स्टूडेंट का दिनचर्या चेंज हो गया है। क्योंकि जो हम पहले बच्चों को बोलते लैपटॉप नहीं करना, मोबाइल नहीं करना, तो इवन देखा तो अभी रिवर्स दुनिया चल रही थी कि बच्चे 99% मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, 99% लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी दुनिया इन 2-1.5 साल या 1 साल के अंदर चेंज हुई है।
तो दोस्तों इसके अंदर जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 21 मार्च को, पूरी दुनिया के साथ इंडिया में भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो एक पहली सीबीएसई के लिए घोषणा हुई थी मई के महीने में कि बच्चे कंफ्यूज थे, बच्चों को ये नहीं पता लग रहा था कि यार एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। एक डेट शीट भी आ गई थी, इवन वो डेट शीट पोस्टपोन हुई। तो उसके बाद एक्चुअली मई के महीने में सीबीएसई का इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब बीच में जो माइंडसेट जो बीच में मिडिल में चल रहा था कि यार एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो मई के महीने में पहले तो एक क्लैरिटी हमारे पास आई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन के बाद 1 जून 2020 अगेन डिसीजन टेकन कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। तो एक बच्चों को वहाँ
60 डी